हेलो ऑल ऑफ यू। अगर आप अपनी बात को पावरफुल तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं या आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, उस प्रोजेक्ट को आप बेटर ढंग से लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस टूल में आप डिफरेंट स्लाइड्स बना करके आप अपने द्वारा किए गए वर्क को या प्रोजेक्ट को लोगों को बेटर ढंग से समझा सकते हैं। तो क्या आप पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं? अगर आप पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। नमस्कार, मैं रमेश सिंसनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस में। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। आप वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको MS पावर पॉइंट के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें पावर पॉइंट को ओपन करने से लेकर के आप कैसे उसमें एक बेटर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, इस पूरी प्रोसेस को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो जो लोग पावर पॉइंट में बिगिनर हैं उन लोगों के लिए तो ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद है ही है, और जो लोग पावर पॉइंट जानते हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपनी मेमोरी को और रिकॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अपने लैपटॉप या पीसी में अगर आप MS पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सर्च बॉक्स में यहाँ पर डायरेक्टली पावर पॉइंट टाइप करेंगे। ओके, तो इस तरह से पावर पॉइंट का ऐप यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप इसमें डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या अगर आपने टास्क बार में उसको पिन किया हुआ है तो वहाँ पर भी आपको उसका शॉर्टकट आइकन दिखेगा, आप उसमें भी क्लिक करके पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैंने अपने टास्क बार में इस पावर पॉइंट का एक आइकन जो है पिन किया हुआ है, मतलब शॉर्टकट बनाया है, तो मैं इसकी मदद से इसको ओपन करता हूँ। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से पावर पॉइंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं चूज कर लूँगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ओके, तो जैसे ही मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने ओपन होगा। ठीक है, तो जितने भी इसमें मेन्यू बार में आपके टैब्स दिख रहे हैं, इन सारे टैब्स के बारे में वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है वाइट कलर की, इसको बोलता हूँ मैं स्लाइड। ठीक है, इसी में आप अपना कंटेंट टाइप कर सकते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ इस स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। वो पूरी प्रोसेस को हम वन बाय वन सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके टॉप की बात करें तो यहाँ जो मेन्यू बार दिख रहा है इसमें कई सारे टैब्स आपको मिल जाते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। इन सारे टैब्स के बारे में वन बाय वन हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं फाइल टैब में क्लिक कर रहा हूँ। तो फाइल टैब आपको क्या क्या टूल्स प्रोवाइड करता है आप यहाँ पर देख पाएंगे। जैसे आप फाइल टैब में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज। ठीक है, न्यू की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कोई नया प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करना है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन, या आपके पास कई सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, उन टेम्पलेट्स का यूज़ भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड देन सेकेंड इज ओपन। ओपन की मदद से आप कोई प्रीवियस आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप ओपन की मदद से उसको ओपन कर सकते हैं, चाहे वो आपका पीसी में मौजूद हो या आपकी ड्राइव में मौजूद हो, तो कहीं से भी आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर वो दिखा रहा है कि जो रिसेंट आपने प्रेजेंटेशन पे काम किया है वो यहाँ पर आपको दिखा देता है, और ओल्डर प्रेजेंटेशन कौन कौन सी मौजूद हैं आपके कंप्यूटर में वो भी आपको शो हो रही है। इसके बाद सेव ऑप्शन मिलता है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में इस अपने द्वारा बनाई गई प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्राउज़ कर लीजिए उस लोकेशन को जहां आपको उस प्रेजेंटेशन को सेव करना है, ये हम आगे आगे सीखेंगे। ठीक है, आप प्रिंट की मदद से प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको करनी पड़ती हैं कि आप कैसे चाह रहे हैं कि एक पेज में एक स्लाइड चाहते हैं या मल्टीपल स्लाइड्स को एक पेज में करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 9 वर्टिकल्स,
9 स्लाइड्स वर्टिकली भी आप एक पेज में क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, कलर आपको निकालना है, उसका कलर प्रिंट आउट चाहिए या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट चाहिए या ग्रे स्केल में चाहिए, वो आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए जिस प्रिंटर के से आप इसमें प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। ठीक, इसके बाद शेयर ऑप्शन आपको मिलता है। इसकी मदद से आप अपने द्वारा बनाए गए प्रेजेंटेशन को लोगों को शेयर कर सकते हैं थ्रू ईमेल के थ्रू। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के थ्रू भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी वेबसाइट या ऑनलाइन इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश स्लाइड्स में क्लिक करके भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आपको मिल जाता है, अगर आप इस प्रेजेंटेशन को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं किसी प्रेजेंटेशन का तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी सीडी में इसका पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। इसका एक्चुअल में जो टाइप होता है वो होता है PPTX प्रेजेंटेशन का। ठीक है, आप चेंज फाइल टाइप में जा करके आप यहाँ से इसको इमेज फाइल में, JPG फाइल में, ओके, पावर पॉइंट शो PPSX टाइप में, आप ODP डॉक्यूमेंट टाइप में, कहीं कोई भी फाइल टाइप आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ से क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हम वापस बैक जाते हैं और बात करेंगे सेकंड टैब की। सेकंड टैब है आपका होम टैब। जैसे मैं होम टैब में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। इन टूल्स का यूज़ आप अपने प्रेजेंटेशन को बेटर तरीके से बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर एक टर्म लिख देता हूँ कंप्यूटर। ओके, इसके बाद और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने टेक्स्ट अपनी पहली स्लाइड में लिख दिया है। अब इस टेक्स्ट में मैं कई सारी एडिटिंग कर सकता हूँ, इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, उसके फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, वो सारे टूल्स आपको मिलते हैं इस होम टैब में। ठीक है, सबसे पहले आपको मिलता है क्लिपबोर्ड का ऑप्शन, जिसकी मदद से आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं कट करना है, कॉपी करना है, जैसे आप सिंपली MS वर्ड में करते हैं कोई डॉक्यूमेंट को। ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद देन आप कट भी कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट की आपको शॉर्टकट्स कमांड्स पता होंगी। कट करने के लिए आप Ctrl+X भी प्रेस कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्लाइड्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू स्लाइड पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, या आप डायरेक्टली Ctrl+M भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा तो इसके बाद आपसे ये पूछता है यहाँ पर कि किस तरह की आपकी थीम आप चाह रहे हैं उस स्लाइड का। ठीक है, आप टाइटल स्लाइड चाहते हैं या टाइटल के साथ कंटेंट भी आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं और केवल के कंपैरिजन कहीं पर करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कोई भी थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं टाइटल स्लाइड यूज़ कर लूँगा। नई स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन में एंटर हो चुकी है। ठीक है, तो न्यू स्लाइड की मदद से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल के साथ M आप प्रेस करेंगे। इसके बाद लेआउट ऑप्शन में वही आपको डिफरेंट लेआउट्स मिल जाते हैं। जैसे अभी मैंने बात की थी कि आप डिफरेंट टाइप के लेआउट्स अपनी स्लाइड्स के बना सकते हैं। वो जो भी आपको स्लाइड्स के लेआउट चाहिए, जिस तरह की, अगर आपको पिक्चर भी इंसर्ट करनी है तो पिक्चर विद कैप्शन के साथ का आप इस तरह का लेआउट अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। देन रीसेट का ऑप्शन मिलता है। रीसेट के ऑप्शन में जाकर के आपने जो भी एडिटिंग वगैरह की है, फॉर्मेटिंग की है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी हो जाएगी। वो मतलब कि जो इसकी प्रीवियस डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उसी सेटिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा जो भी आपने चेंजेस किए हैं अभी। ठीक है, एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है फॉन्ट टूल। इसमें जाकर के आप अपने जो भी फॉन्ट आपने यूज़ कर रखा है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर मिल जाएंगे। इन स्टाइल्स को आप चूज़ कर लीजिए। अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो हिंदी में भी बना सकते हैं। इंग्लिश में कोई फॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद यहाँ से उसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं उसके बगल में जा करके। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बोल्ड का, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं। इसके बगल में मिलता है इटैलिक का। इटैलिक की मदद से आप थोड़ा सा इटैलिसाइज फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, और इस टेक्स्ट के अंदर आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए आप यू को प्रेस कर लेंगे और इसके लिए शॉर्टकट्स भी बने हुए हैं। Ctrl+B, Ctrl+I और कंट्रोल के साथ U अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको शॉर्टकट मदद से भी आप इनको एडिट अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आप एडिटिंग करेंगे उसके लिए आपको कंटेंट को पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो टूल हैं ये आपके एक्टिव हो पाएंगे।
ठीक है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का। इसकी मदद से आप अगर कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर से एक लाइन, क्रॉस लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं आप डबल क्लिक उसके ऊपर फिर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको स्पेसिंग का, मतलब कि आप जो आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं उनके बीच में कितना स्पेस आप देना चाहते हैं। बहुत टाइट, जैसे अभी तो नॉर्मल सेलेक्ट है, अगर टाइट करना चाहते हैं तो स्पेसिंग बहुत कम हो जाएगी। लूज़ करना चाहते हैं तो देख रहे हैं आप कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो आप खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद आप ऑप्शन मिलता है आपको चेंज केस का, ठीक है। इसकी मदद से आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे केसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। लोअर केस, अगर आप पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लोअर केस में कन्वर्ट क्लिक कर लीजिए। अगर आप इस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपर केस में क्लिक कर लीजिए, ठीक है। एंड देन कई सारे आपको केसेस मिल जाते हैं। टॉगल केस आपको मिलता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर आप हर वर्ड को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस तरह से अपर केस में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब इधर से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है। आप कीबोर्ड की मदद से भी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और इसमें क्लिक करके भी आप फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कीबोर्ड की मदद से करेंगे तो आपको कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ, अगर आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं तो ये फॉन्ट आपका बड़ा होगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन यूज़ करते हैं तो आपका फॉन्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर कलर का ऑप्शन, जिसकी मदद से आप फॉन्ट के को कलर कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन मिलता है आपको क्लियर और फॉर्मेटिंग का। जो भी आपने अभी फॉर्मेटिंग करी है ये सारी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जितने भी कलर आपने चेंज किए थे, फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, वो जो प्रीवियस स्टार्टिंग पोजीशन था वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ऐसा मुझे नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आता है पैराग्राफ टूल। तो इसमें भी आपको कई सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपने पैराग्राफ को और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी टेक्स्ट इसमें लिखना चाहते हैं पैराग्राफ के फॉर्म में, तो उसमें कोई एडिटिंग आपको करनी है तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले मिलता है आपको बुलेट्स को इंटर करने का। बुलेट्स को इंटर करने के लिए जहाँ पर आप मतलब सपोज कोई लिस्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं और लिस्ट के आगे से आप इस तरह से डॉट लगाना चाहते हैं, इस तरह के सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के। और अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग आ जाएंगी आपकी 1 2 3 4, इस तरह से लिस्ट आपको कहीं पर शो करनी है तो आप नंबरिंग इंसर्ट कर सकते हैं, या ABC फॉर्मेट में ले सकते हैं, ठीक है। स्मॉल और कैपिटल में कोई भी आप फॉर्मेटिंग चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट को अलाइन करने का। तो इसकी मदद से आप टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड को आपको लिखना है उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया है, जैसे ये अभी एरिया मेरा सेलेक्ट हुआ है इस तरह से, तो इस एरिया के लेफ्ट साइड में वो टेक्स्ट चला जाएगा। इसकी मदद से लेफ्ट साइड वो जो टेक्स्ट है वो सेंटर पर आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट में। और जब इसके बगल में क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से वो राइट में चला जाएगा, ठीक है। एंड देन इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब उनके जो दोनों साइड का, जो टेक्स्ट बॉक्स के दोनों साइड का जो एरिया है उसको एक इक्वल फॉर्मेट में आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इसको सेंटर पोजीशन पर ले आता हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं या पैराग्राफ जो लिख रहे हैं वो एक कॉलम के साथ लिखना चाहते हैं या 2 कॉलम आप उसमें बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 2 3 कॉलम्स में। तो आपके स्लाइड में 2-3 कॉलम बन जाएंगे और हर एक कॉलम में एक पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वर्क करेंगे तो आपको और आप शार्प होते रहेंगे। तो मैं इन टूल्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनका वर्किंग एक्चुअल में क्या है, ठीक है। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन में। इसकी मदद से आप टेक्स्ट की डायरेक्शन, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये 90 डिग्री पर रोटेट हो गया, ये आपका 270 डिग्री पर रोटेट हो गया और इस तरह से ये स्टैक फॉर्म में आ गया है, ठीक है। और मोर ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको मोर ऑप्शन मिल जाएंगे। फिलहाल मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में ही इसका डायरेक्शन रखता हूँ, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट का अभी मैंने बता दिया था आपको, आप अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उस टेक्स्ट को, ठीक है। और यहाँ से आप स्मार्ट आर्ट्स इंटर कर सकते हैं। इस तरह की आर्ट्स आपको चाहिए, डिज़ाइन आपको चाहिए जिसमें आप कुछ इंटर करना चाहें, ठीक है। इस तरह से आप डिज़ाइनिंग करना चाहें अपने टेक्स्ट में तो वो आप कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल के अंदर आप क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रेजेंटेशन में इन शेप्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको ड्राइंग टूल में जा करके इनको शेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक शेप आपका ड्रॉ हो गया,
ठीक। और यहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं कई सारी चीज़ें, इसको फ्रंट पे ला सकते हैं, इसको बैक भेज सकते हैं, ठीक है। अगर टेक्स्ट के पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक कर देंगे, टेक्स्ट के आगे लाना है तो सेंड टू फ्रंट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी ये आपका फ्रंट पे है, ठीक। अब मैं इसको सेंड टू बैक करूँगा तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे टेक्स्ट के मूव कर सकते हैं अरेंज फॉर्म में जा करके, ठीक है। फॉरवर्ड ब्रिंग करना है, बैकवर्ड भेजना है, तो कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर से कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। इसका जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया है, जो भी आपने ड्राइंग इंसर्ट करी थी, उसको आप लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर पे अलाइन करना चाहते हैं, तो जैसे आप टेक्स्ट को अभी अलाइन कर पा रहे थे वैसे ही यहाँ पर आप इस ऑब्जेक्ट को भी अलाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ स्टाइल्स यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो उस स्टाइल का यूज़ करके आप अपने ऑब्जेक्ट को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। उसका लुक और बेटर कर सकते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पर 3D लुक आ रहा है, थोड़ा सा और बेटर लुक यहाँ पर हो जा रहा है। जैसे मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी आप थीम इसमें से चूज कर सकते हैं, थीम फाइल को, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट और बेटर लुक देगा, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। उसके बाद आप उसमें सेव फिल ऑप्शन में जाएंगे तो उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का, जो भी आपने ऑब्जेक्ट अभी इंसर्ट किया था, ड्राइंग टूल इंसर्ट किया था, ठीक है। उसका आउटलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाहर का जो बॉर्डर है, अगर नहीं कोई आउटलाइन नहीं देनी है तो नो आउटलाइन, अगर आपको कलर चूज करना है तो उसके आउटलाइन का कलर आप यहाँ पर चूज कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अलग से मैं करके आपको दिखा देता हूँ। आउटलाइन आपने देखा, इस कलर का आउटलाइन कर दिया मैंने, ब्लू कलर का आउटलाइन हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट्स यहाँ से आप देख सकते हैं, कई सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। प्रीसेट शेडो अगर डालना चाहते हैं आप शेडो कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन आप देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ग्लो करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो डिफरेंट ग्लोइंग आपको टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। और 3D रोटेशन, 3D फॉर्मेट में इस ऑब्जेक्ट को शो करना चाहते हैं आपको 3D फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्लिक किया और 3D रोटेशन में जाऊँगा तो ये देखिए इस तरह से आपका जो शेप है वो 3D रोटेशन में आपको दिखेगा, पैरेलल, पर्सपेक्टिव, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक। जैसे शेडो मुझे करना है तो शेडो में इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। टॉप में मुझे लाना है शेडो, बैक में मुझे शेडो लाना है, इनर शेडो लाना है, ठीक है। तो कई सारे टूल्स आपको पावर पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड करता है आपने प्रेजेंटेशन में जो ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किए हैं उसको बेटर ढंग से यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले टैब की, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको कई सारे टूल्स इंसर्ट टैब के अंदर भी मिलते हैं। इसमें आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मैंने बता दिया है कि इसकी मदद से हम नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है टेबल की, तो टेबल की मदद से आप अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, इस तरह से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरह से टेबल आपकी क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। और आप डायरेक्टली इंसर्ट टेबल पर जाकर भी नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज़ को इंसर्ट करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इनका नंबर ऑफ कॉलम बढ़ा दीजिए और यहाँ से घटा करके, रोज़ बढ़ा करके, घटा करके, जो भी आप करना चाहें, जितने कॉलम्स और रोज़ की आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आते हैं पिक्चर्स की, ठीक है। तो अगर आप अपनी स्लाइड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उस पिक्चर को आप अपने कंप्यूटर्स में जहाँ भी आपने सेव कर रखी, जिस फोल्डर के अंदर वो पिक्चर है, तो उसको आप इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मैं डेस्कटॉप पे मैंने अभी एक पिक्चर इंसर्ट करी है कंप्यूटर की, इसको मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो इस तरह से ये जो पिक्चर है ये आपके कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाएगी। आप इस पिक्चर को आप जूम इन जूम आउट करके ऐसे ड्रैग और करके छोटा बड़ा कर सकते हैं और कहीं भी इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं किस पोजीशन पर आपको इसको रखना है, ठीक है। तो इसके साथ भी जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो पिक्चर टूल करके आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप इसके पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर का कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो वो भी आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में जाकर के इसकी हाइट और विड्थ को यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। इसको क्रॉप कर सकते हैं, अगर आप छोटा करना चाहें पिक्चर को तो छोटा भी कर सकते हैं कट करके, ठीक है। और इसमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पिक्चर का बॉर्डर आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसका बॉर्डर अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से पिक्चर का बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से पिक्चर के इफेक्ट्स आपको डालने हैं तो वो भी आप इस इफेक्ट्स इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने ऑप्शन अभी बताया आपको कि आपको फॉरवर्ड में लाना है, इसको बैकवर्ड भेजना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अलाइनमेंट का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से इस ऑब्जेक्ट को आप अलाइन कर सकते हैं कि कहाँ आपको किस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। इसी तरह से रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं अलग अलग डिग्री पे, 90 डिग्री पे, लेफ्ट 90 डिग्री पे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि पिक्चर को जो हमने इंसर्ट किया तो
क्या क्या प्रोसेस हम उस पिक्चर के साथ कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंसर्ट टैब की। तो यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन भी कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, आप नेट से कनेक्टेड हैं, वहाँ से डायरेक्टली कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर में चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट का यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई अपने कंप्यूटर से किसी कोई स्नैपशॉट ले करके इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप टेक ऑफ स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फोटो एल्बम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप कई सारी फ़ोटोज़ का कलेक्शन बना सकते हैं, फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सेव्स, जैसे अभी आपको इंसर्ट करने के लिए मैंने पहले बताया था होम टैब में भी मौजूद थे, तो यहाँ से भी आप सेव्स इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन में हेडर्स और फुटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हर प्रेजेंटेशन के हेड में कोई अगर टेक्स्ट आपको पर्टिकुलर चाहिए जिसको आप हर प्रेजेंटेशन के टॉप में रखना चाहते हैं तो हेडर यूज़ कर लीजिए, इसी तरह से फूटर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप, ये सिंपल वर्क है जैसे आप MS वर्ड में यूज़ करते हैं हेडर फूटर, वो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर टेक्स्ट में वर्ड आर्ट का। ठीक है, अगर किसी टेक्स्ट को अगर आप वर्ड आर्ट के फॉर्म में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे तो वर्ड आर्ट के फॉर्म में आपको लिखेगा। यहाँ कई सारे ऑप्शंस, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट में हम क्लिक कर रहे हैं तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जा रहे हैं। आप इस शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आउटलाइन दे सकते हैं। तो प्रोसेस पूरा वही है जैसे हमने बताया था कि इसका कलर, आउटलाइन का कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से डिफरेंट वर्ड आर्ट स्टाइल और डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। ठीक, आप शेप को एडिट कर सकते हैं, जो भी शेप आपने लिया है। ठीक है, आपको रेक्टेंगल की जगह राउंड रेक्टेंगल चाहिए तो आप राउंड रेक्टेंगल पे चले जाइए। एडिट शेप ऑप्शन में जा करके आप इसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको मदद करता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे बेटर करेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में आपको ये मिल गया। डेट और टाइम, अगर आप चाह रहे हैं कि अपने स्लाइड में डेट और टाइम इंसर्ट करें तो डेट और टाइम पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे डेट और टाइम ऑप्शन को। ठीक है, तो अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी स्लाइड्स में ये डेट और टाइम आपको फूटर में सेक्शन में आपको दिख जाएगा। ओके, एंड देन इसके बाद आप स्लाइड नंबर्स, आपके जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हैं हर किसी स्लाइड को आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो स्लाइड नंबर का यूज़ कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहें ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई वीडियो आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी स्लाइड में तो वीडियो यहाँ से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि कोई ऑनलाइन वीडियो का लिंक आप इस स्लाइड के अंदर करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और वीडियो कोई आपके PC में मौजूद है, कंप्यूटर में मौजूद है, उसमें क्लिक करेंगे और तो यहाँ से उसको उस वीडियो को ब्राउज़ कर लेंगे और वो वीडियो आपके इस, जैसे ये वीडियो है इसको आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपका यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और जैसे ही प्रेजेंटेशन रन होगा तो वीडियो भी आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑडियो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन इसमें मिलता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जिसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की पूरी प्रोसेस को बताऊँगा कि कैसे हम पावरपॉइंट में स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी टूल्स हमें मिले थे उनका यूज़ करना आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा जब भी आप काम करें। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में आपको कई सारे ऐसे डिज़ाइन थीम मिल जाती हैं जिसको आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कई सारे डिज़ाइंस हैं तो जो आपको बेटर लगे आप उसको सेलेक्ट करिए और जैसे ही उसमें सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आपके जो प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन है वो उसी तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। कोई भी आप डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कई सारे डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका डिज़ाइन का। ठीक है, आप यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हैं उनको तो चूज़ कर ही सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड, खुद का भी एक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। ठीक है, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जा करके आप खुद का एक बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना चाहें स्लाइड के तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पर आप जा सकते हैं। इसके बाद आती है बात ट्रांजिशन की। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब है कि आप जब आपका स्लाइड प्रेजेंट हो तो वो किस तरह से प्रेजेंट हो, किस फॉर्मेट में आपको वो शो हो। ठीक है, तो डिफरेंट ट्रांजिशंस यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रांजिशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हनी कॉम्ब यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जब आपका स्लाइड शो होगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, अभी हम स्लाइड शो करके देखेंगे कि कैसे ये आपका हनी कॉम्ब ट्रांजिशन यूज़ हुआ है। ठीक है, आप कई सारे ट्रांजिशंस यहाँ पर मौजूद हैं, एयरप्लेन, पेस कर्ल, ठीक, क्लॉक, रिपल, डिज़ोल्व, तो कोई भी आप ट्रांजिशन चूज़ कर लीजिए। ट्रांजिशन का मतलब है कि स्लाइड को प्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, आप ट्रांजिशन के दौरान कोई साउंड इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे स्लाइड आपके सामने आए उसमें कोई साउंड आपके भी पीछे से बैकग्राउंड में लगे तो कुछ डिफ़ॉल्ट साउंड्स यहाँ से आपको मिल जाती हैं।
जैसे सपोज आप कैमरा से रिलेटेड कोई साउंड डालना चाहते हैं, ठीक है, और एक्सपोजन से रिलेटेड कोई साउंड डालना चाहते हैं, तो आप एक्सपोजन पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही आपकी स्लाइड रन होगी, ठीक, तो जैसे ही आपका स्लाइड शो होगा तो एक्सपोजन से रिलेटेड कोई एक साउंड आपके साथ आएगी और उसके साथ स्लाइड ओपन होगी, ठीक है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि एडवांस स्लाइड में ऑन माउस क्लिक। आप चाहते हैं कि एक स्लाइड जैसे ही रन हो उसके बाद जो सेकंड स्लाइड हो क्लिक होने के बाद ओपन होगी, ठीक है। ऐसा आप चाहते हैं तो आप यहाँ ऑन माउस क्लिक पर क्लिक कर देंगे। और अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं, कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अपने आप चलता रहे, आपकी पहली स्लाइड आपको शो हुई, फिर उसके बाद जब सेकंड स्लाइड शो होगी, जैसे मैं अभी आपको स्लाइड शो करके आपको दिखाता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का आवाज़ अभी आया और स्लाइड इस तरह से प्रेजेंट होगी। अब मैं जब क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड तभी आपको दिखेगी, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ गई, ठीक। तो अब आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हम लोग यहाँ पर ट्रांजिशन टैब में जा करके यहाँ पर आफ्टर में जा करके यहाँ टाइमिंग सेट कर देंगे कि इतने टाइम के बाद या इतने सेकंड के बाद आपकी सेकंड स्लाइड अपने आप खुद ब खुद सामने डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप इसको चेक करके आप यहाँ टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है बात एनिमेशन की, ठीक है। तो ट्रांजिशंस का यूज़ तो हमने किया था अपने स्लाइड्स को प्रेजेंट करने के लिए कि स्लाइड किस तरह से हमको शो हो, ठीक है। अब हम एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं कि उस स्लाइड के अंदर जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे एनिमेट कराएं, ठीक है। जैसे सपोज ये इमेज मैंने यूज़ करी थी, तो जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये एनिमेशन के अंदर जितने भी आपके टूल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप कोई भी टूल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एनिमेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे सपोज आप चाह रहे हैं कि जैसी स्लाइड इंटर हो तो यहाँ पर एंट्रेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट है इसका एंट्रेंस इस तरह से हो, बाउंस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बाउंस के फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद आप इसका जूम यूज़ करना चाहते हैं तो जूम करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक एनिमेशन लगा दिया, ठीक। इसके बाद आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे या टेक्स्ट पे भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप ऐड एनिमेशन टूल पर जाएंगे और इसका अपीयरेंस आप कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐड एनिमेशन, तो आपके 2 एनिमेशन लग चुके हैं, यहाँ पर ये शो कर रहा है 1 और 2, ठीक। अब जब ये प्रोग्राम आपका जब ये प्रेजेंटेशन रन होगा, स्लाइड शो होगा, तो उसमें आपका जो जितने भी ये आपने इसमें एनिमेशंस लगाए हैं ये एनिमेशन क्लिक के थ्रू स्टार्ट होंगे, ठीक है। क्लिक के थ्रू स्टार्ट होंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं स्लाइड शो करता हूँ फिर से और फ्रॉम बिगनिंग करता हूँ, तो ये स्लाइड आपको दिखी। तो वो ऑब्जेक्ट अभी आपको नहीं दिख रहे हैं, दोनों जिसमें मैंने एनिमेशन लगाया था वो दोनों ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहे हैं, चाहे टेक्स्ट की बात करूं चाहे वो इमेज की बात करूं। अब मैं क्लिक करूंगा तो आपका पहला एनिमेशन आ गया और क्लिक किया तो दूसरा एनिमेशन आ गया, इस तरह से, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, इसके जो एनिमेशन हैं ये भी खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएं, तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं स्टार्ट ऑन क्लिक लिखा है। तो अब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। विथ प्रीवियस करेंगे तो जो आपका स्लाइड चल रही है उसके साथ ही ये चल जाएगा, ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो पहले स्लाइड आपको शो होगी, उसके बाद ही अपने आप अपेयर होगा, ठीक है। तो आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ और इसके बाद सेकंड जो आपने एनिमेशन लगाया था उसमें भी मैं इसको सेलेक्ट करके इसको भी मैं ऑन क्लिक के बजाय आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे जब मैं इसको स्लाइड शो करूँगा फ्रॉम बिगनिंग, तो आप देखिए सबसे पहले स्लाइड आपको दिखी, फिर उसके बाद देन आपका पहला ऑब्जेक्ट अपेयर हुआ, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट अपेयर हुआ। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं एनिमेशंस, डिफरेंट एनिमेशंस उसमें यूज़ करके, ठीक है। तो एनिमेशन का यूज़ हो गया आपका अपनी प्रेजेंटेशन को और बेटर लुक देने के लिए, जिसके अंदर जितने भी आपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं उन ऑब्जेक्ट्स के अपीयरेंस को और बेटर दिखाने के लिए, ठीक है। तो कई सारे एनिमेशंस हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करके इनका प्रीव्यू देख सकते हैं, उसके बाद आप स्लाइड शो करके उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कई और ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं, रिकॉर्डर एनिमेशन ऑप्शन मिल जाते हैं, इनके बारे में भी हम और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे अपने कुछ और वीडियोज़ में। देन इसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है स्लाइड शो का, ठीक है। तो स्लाइड शो का जब ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ उस जो भी आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है उस प्रेजेंटेशन को आप शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप
आपके पास ऑप्शंस हैं फ्रॉम बिगनिंग। तो एक शॉर्टकट कमांड होती है कीबोर्ड की F5, जो कंट्रोल की होती है F5, उसको आप प्रेस करके भी डायरेक्टली आप स्लाइड शो कर सकते हैं। स्टार्टिंग से वो स्लाइड शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं करंट स्लाइड से उसको करना, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे कि आपका जो भी स्लाइड अभी सेलेक्ट है, माना आपके उसमें 10 स्लाइड बनी हुई है, ठीक है, तो 10 स्लाइड है, आप स्लाइड नंबर 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और करंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो करंट स्लाइड से ही आपका प्रेजेंटेशन शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप कीबोर्ड की मदद से Shift+F5 प्रेस करेंगे तो भी आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस पूरी प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन शो कराना चाहें तो ऑनलाइन भी आप शो करा सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है आपको, रिकॉर्ड स्लाइड शो। आपके द्वारा जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, तो जब ये स्लाइड शो आप करेंगे तो इस पूरी प्रोसेस को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस के बारे में मैं वीडियोस बाद में बनाऊंगा। मैंने अभी बात की थी, अभी आपको एक और ऑप्शन मैंने दिखाया था जो इंसर्ट टैब में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है, और स्लाइड शो के अंदर रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन। तो ये दोनों को कैसे कर सकते हैं पावर पॉइंट में, ये कैसे मदद करते हैं हमें ये दोनों टूल, इसके बारे में मैं एक नया वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, तो उसको आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में समझ में आएंगे। अभी आपको बेसिक्स में यही समझना है कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिगनिंग से भी आप कर सकते हैं, करंट स्लाइड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए मैंने आपको अपनी शॉर्टकट्स कमांड बता दी है, ठीक है। इसके बाद भी आपको कुछ और टैब्स यहाँ पर मिलते हैं, रिव्यू टैब, व्यू टैब, जिसमें आप अपने स्लाइड्स के डिफरेंट व्यूज़ देख सकते हैं। अभी तो एक नॉर्मल व्यू है, एक आउटलाइन व्यू आपको मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है, जिसमें आपको स्लाइड तो दिखेगी, साथ में उसके जो कंटेंट है वो आपको इस तरह से आउटलाइन व्यू में शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको दिख जाएगा, जितने भी स्लाइड्स आपके हैं वो आपको एक छोटे छोटे फॉर्म में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, बॉक्सेस के फॉर्म में, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन व्यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है मास्टर व्यूज़ से, इसकी मदद से भी आप अपने स्लाइड को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जूम का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप स्लाइड को कलर करना चाहते हैं, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट स्लाइड शो करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिर आपको मिलता है डेवलपर टैब। इसकी मदद से आप अगर विजुअल बेसिक के कोड के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो था पूरा कंप्लीट जो भी आपके इंटरफेस है पावर पॉइंट का, उसमें जितने भी टूल्स आपको मिले थे उन सब के टूल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो पावर पॉइंट का इंटरफेस है ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोफेशनल 2016, क्योंकि जो ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वो ऑफिस के अलग अलग वर्जन्स को रिलीज करते रहता है। तो कुछ लोग अपने कंप्यूटर में 2007 यूज़ करते हैं, कुछ लोग 2010, 13 इस तरह से अलग अलग वर्जन्स यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने इंटरफेस आपको दिखाया ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2016 का, ठीक है। तो अगर आप 2007 अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं सपोज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर्स में अभी ऑफिस 2007 पड़ा हुआ है तो उसी को यूज़ करते हैं, तो उसमें भी यही सारा काम होता है। इसी तरह से आप स्लाइड्स बना सकते हैं। उसका इंटरफेस कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने कंप्यूटर में दोनों चीज़ें इंस्टॉल करके रखी हुई है, तो उसके इंटरफेस में हम कैसे काम करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कंपेरिजन आपको दिख जाएगा। 2016 में आपको कई 2-3 चीज़ें नई मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन 2007 में नहीं है। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो ये ऑप्शन भी 2007 में आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ नई थीम्स इसमें मिल जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें लगभग ऐसे ही हैं, 2007 की तरह ही हैं, ठीक है। तो अब मैं 2007 का इंटरफेस आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस उसमें दिखता है। स्लाइड्स आपको दिख रही हैं, सिंपल स्लाइड्स हैं। यहाँ भी आपको डिफरेंट टैब्स मिल जाते हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ठीक है, रिव्यू, व्यू और डेवलपर टैब जैसे उसमें दिख रहे थे आपको, ठीक है। और स्लाइड शो ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। आप बिगनिंग से स्लाइड शो कर सकते हैं, करंट से कर सकते हैं। होम टैब में आप जाएंगे तो यहाँ आप जैसे कंटेंट कुछ लिखेंगे तो उसके बाद ये सब एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट को स्टाइल को घटा या बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह का इंटरफेस है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो नई चीज़ें हैं उसमें वो मैंने आपको दिखाई कि 2016 में 2007 के अलावा क्या क्या नई चीज़ें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि एनिमेशंस के जो थीम्स हैं वो
थोड़ा सा उसमें चेंजेस हैं, जो ट्रांजिशंस हैं वो चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर रखा है उसने कि जो हम एनिमेशन, आप दोनों में कंपैरिजन में बताऊँ आपको, तो यहाँ ट्रांजिशंस और एनिमेशंस के लिए अलग अलग टैब बनाए हुए हैं, लेकिन 2007 में एनिमेशन के अंदर ही कस्टम एनिमेशन नाम से आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं एनिमेशंस का, ठीक है। कस्टम एनिमेशन का यूज़ करके आप एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ तो क्या है कि ट्रांजिशन 2016 में क्या है, ट्रांजिशन जो स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन हैं उसके लिए अलग टैब बनाया है, एनिमेशन के लिए अलग टैब बनाया है। लेकिन वो 2007 में एनिमेशन के अंदर है, ये तो है स्लाइड के ट्रांजिशंस, इसकी मदद से आप स्लाइड के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंट ट्रांजिशंस मैं आपको दिखा रहा था। और आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जो अपने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है इसके अंदर, ये शेप्स में जाकर के आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एनिमेशन करना चाहते हैं तो आपको कस्टम एनिमेशन पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जाकर के ऐड इफेक्ट्स में जाकर के, तो यहाँ आपको इंट्रेंस मिलेगा। जिस तरह से आप इंट्रेंस यहाँ आप इसको देखिए, 2016 को आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जैसे ही कर रहा था तो यहाँ वो एनिमेशन इस तरह से यहाँ दिख रहे थे, और 2007 में वो यहाँ इस तरह से ऐड इफेक्ट्स करके ऑप्शंस में आपको दिख जाते हैं। तो लगभग सिमिलर है, लेकिन कुछ नई चीज़ें उसमें 2016 में ऐड हुई हैं, उनका यूज़ भी हम करके बताएंगे। अपने प्रेजेंटेशन में कई सारी स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप डायरेक्टली इस पेन पर जाकर के राइट क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे, तो न्यू स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो अभी आपके जो प्रेजेंटेशन इसमें 3 स्लाइड हो गई हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ M प्रेस करके भी आप नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आती है बात इसको सेव करने के लिए। तो सेव करने के लिए सबसे टॉप में कंट्रोल S प्रेस कर लीजिए, या सेव ऑप्शन पर चले जाइए, या फाइल में भी आपको सेव ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अब आप इसको 2 तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। या एक तो सेव कर सकते हैं आप इसको दिस PC में मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर सकता हूँ PPTX के फॉर्म में, तो ये पावर पॉइंट के फॉर्म में ही आपके क्या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में सेव हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जैसे ही आप यहाँ सेव एज टाइप में सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप डिफरेंट फाइल टाइप, आप इसको PDF में सेव करना चाहते हो तो PDF में भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट आपको टाइप्स मिल जाते हैं जिस टाइप में आप इस अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। तो उसको सेव कर लीजिए, इसका नेम प्रोवाइड कर लीजिए फाइल का, और computer.pptx नाम से ये अभी क्या हो जाएगी, आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। और इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो सिंपली आप इसको ओपन करिए, और उस तरह से जो भी मैंने टूल्स यूज़ करके बताए हैं आपको, इन टूल्स का यूज़ करके आप डिफरेंट इनको एडिट करके एक बेटर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे हम पावर पॉइंट को, पूरे टूल को यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर पावर पॉइंट 2016 के अंदर दिए गए जितने भी टूल्स हैं उनको हम यूज़ करें, और उससे हम एक बेटर प्रेजेंटेशन अपनी बना पाएँ, और हमारे द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को, ताकि लोगों को हम बेटर ढंग से उसको समझा पाएँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।